सभी स्टूडेंट का समक्ष एकेडमी में मोस्ट स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीरीज चल रही थी, हमने आर्टिकल नंबर 21 तक 21 का ए कंप्लीट कर लिया था। उसी सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल नंबर 22 करेंगे, जो कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही हम जितने भी आर्टिकल नंबर, जब संविधान हमारा बना था 395 आर्टिकल थे, उनको धीरे धीरे हम कंप्लीट कर लेंगे। चलिए हम लेट्स स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 22। आर्टिकल नंबर 22 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आम व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए जिस वजह से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो रहा है। चलिए, पहला इसका प्रमुख प्रावधान क्या है? जैसे कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण, यानी कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण, यानी कि जो आम व्यक्ति हैं उनको अगर गिरफ्तारी होती है तो उनको ये संरक्षण प्रदान करता है। किस तरह करता है, इसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर जो पॉइंट है हमारा, वो क्या कहता है? गिरफ्तारी के समय का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उस समय उसके अधिकार क्या होंगे, उस समय उसके अधिकार क्या होंगे, इसके बारे में ये बात करता है बेसिकली। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसकी भाषा क्या कहती है। किसी भी व्यक्ति को, यानी कि कोई भी नागरिक, भारत का कोई भी नागरिक को गिरफ्तार किए जाने के बाद, मतलब गिरफ्तार किए जाने के बाद उसे जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने किया जाना चाहिए। यानी कि जिस व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है उसको जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अधिकतम 24 घंटे के भीतर, यानी कि मैक्सिमम 24 घंटे के भीतर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। किसको? पुलिस को प्रस्तुत करना पड़ेगा। हिरासत की अवधि को छोड़कर, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ट्रैवलिंग टाइम, आने जाने का जो टाइम है उसको छोड़कर, और प्लस किस छुट्टी के दिनों को छोड़कर। अगर किसी व्यक्ति को सैटरडे के दिन गिरफ्तार किया गया है तो संडे का दिन है, वो छुट्टी का दिन है, उस दिन कोर्ट खुलता नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या कहता है? गिरफ्तार व्यक्ति को हिरासत में लंबे समय तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं रखा जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब भी गिरफ्तार किया गया है और उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मजिस्ट्रेट ये चेक करता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, वो व्यक्ति, जैसे सपोज दैट मान लीजिए अनिल को गिरफ्तार किया गया, अनिल की जगह साकेत को तो नहीं आपने गिरफ्तार किया है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वही व्यक्ति है या दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति, ये क्या करता है? मजिस्ट्रेट आइडेंटिफाई करता है और मजिस्ट्रेट ये भी चेक करता है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके पीछे कारण क्या है, ये भी चेक करता है मजिस्ट्रेट। और आगे देख लेते हैं क्या होता है। और लंबे समय तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं रहा जा सकता। इसका मतलब ये हुआ, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। विदाउट मजिस्ट्रेट के आदेश के आप किसी भी व्यक्ति को जेल में नहीं रख सकते। बेसिकली ये प्रावधान ये कहता है, एक नंबर। अब इसका दूसरा नंबर देखते हैं क्या कहता है। दूसरा नंबर ये कहता है वकील की सहायता का अधिकार, यानी कि
जिस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसको अपना वकील रखने या वकील की सहायता लेने का अधिकार है। अभी और देख लेते हैं। हर गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपनी पसंद का वकील नियुक्त कर सके और अपनी रक्षा कर सके। यानी कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको यह अधिकार है अपनी पसंद का वकील नियुक्त कर सके और अपनी बात उसके सामने रख सके या अपनी रक्षा कर सके। अपने उसके जो भी पॉइंट है उन सभी पॉइंटों को फेस टू फेस रख सके, अपनी बात को सही तरीके से प्रेजेंट करने का अधिकार है। किसको है? जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, इसमें क्या कहता है। थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहता है, ये थर्ड पॉइंट है। खंड 1 और खंड 2 की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। यानी कि खंड जो हमने 1 और 2 पढ़े हैं ना, उस वो की लागू नहीं होगी। कहां पर लागू नहीं होगी? कहां पे? किसी ऐसे व्यक्ति पर जो तत्समय विदेशी शत्रु है। यानी खंड 1 और खंड 2 की बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो कि शत्रु देश का है। यानी कि जिस व्यक्ति के संबंध दूसरे देश से है या फिर वहां का वो व्यक्ति नागरिक है, ऐसे व्यक्ति पर यह बात खंड 1 और खंड 2 की लागू नहीं होगी। इसीलिए ये वाला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और खुद जो आम नागरिक है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये आर्टिकल नंबर 22 समझ में आया होगा और इसी तरह के और भी आपको आर्टिकल मिलते रहेंगे। समक्ष एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी कंपटीशन की जर्नी को कंटिन्यू रखें। और आई होप